देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है। कोविड को लेकर 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले यहां पे सामने आए हैं और दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो भी 15% के पार हो गई है। साथ ही ये भी अहम है कि 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। ये ताज़ा आंकड़े कोशिश करेंगे अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास जाने की और उनसे समझने की कि वाकई में एकदम से इतना उछाल ओमिक्रॉन का जिस तरह से स्थिति है, यही माना जा रहा था तेजी से पीक आएगी, तेजी से मामले बढ़ेंगे। शरद, जो ये अचानक बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से सरकार प्रशासन इन्हें देख रही है? निधि, पहले डेटा देख लें तो 4 जनवरी को जो डेटा आया था वो ये बता रहा था कि लगभग 5,500 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए। फिर 5 तारीख यानी कल का जो डेटा आया था वो बता रहा था कि 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं और आज जो है ये बता रहा है डेटा कि 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो एक तरह से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की जो है कोरोना के मामले में दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है। एक जो चिंता की बात और है वो ये है कि अभी तक ये दिखाई दे रहा था कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है या ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों के अगर हम आंकड़े देख लें मौत के, तो वो ये बता रहे हैं कि कल 8 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई थी, आज 6 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। इससे पहले जो लगातार ट्रेंड चला आ रहा था वो ये था कि या तो किसी एक शख्स की मौत होती थी रोजाना या मौत नहीं भी रिपोर्ट होती थी, तो ये ट्रेंड चल रहा था। तो चिंताजनक अब ये इसलिए हो गया है कि अब मौतों की संख्या भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहेंगे तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बोझ है वो जरूर बढ़ेगा। भले ही कितना कहा जाए कि सरकार तैयार है किसी को संभालने के लिए, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और इस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो ये वाकई में चिंता की बात निधि हो सकती है, क्योंकि लगातार बहुत तेजी के साथ, इतनी ज्यादा तेजी के साथ हमने दिल्ली के अंदर मामले रिपोर्ट होते हुए कभी नहीं देखे। दूसरी लहर से भी कई गुना तेजी से ये नजर आ रहा है कि परसों 5,000 था, कल 10,000 आया, आज 15,000 आया और आगे जो है अभी और आगे बढ़ने की इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक अच्छी बात निधि ये है इस डेटा में, वो ये है कि अभी 3-4 दिन पहले तक जहां 60-70 हजार टेस्ट हो रहे थे दिल्ली के अंदर रोजाना, आज करीब 98,000 से ज्यादा जो हैं टेस्ट हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और उसकी वजह से भी मामले निकल कर आ रहे हैं। लेकिन और अच्छी बात तब होती जब ये मामले इतने ना निकल के आते कि एक दिन में अगर 15,000 एक दिन में मामले निकल कर आ जाएंगे तो फिर अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी इसी तेजी से बढ़ता रहा, हालांकि अभी अच्छी बात है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ रही है, वो एक जरूर चिंता की बात है कि कल 8 लोगों की मौत हुई। जानकारी के लिए वाकई में बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जो बार बार कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है वो ज्यादा घातक नहीं है, इसको हल्के में ना लें, अपना ध्यान रखें। पैनिक की जरूरत नहीं, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखें, मास्क पहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। तो अब देश भर से जुड़ी हुई एक आपको कोरोना से एक खबर दिखाते हैं कि किस तरह से 10 दिनों के दौरान कोरोना के रोजाना मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हो रही है। 2 हफ्ते पहले 10% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 2 थी, जो बढ़कर अब 41 हो गई है। कोरोना के रोज के आंकड़ों का ट्रेंड बता रहा है कि लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा मामले तीसरी लहर में रिपोर्ट होने वाले हैं। आंकड़ों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दिखने लगा है। रोजाना के मामलों में बीते 16 दिनों में 18 गुना और 10 दिनों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 27 दिसंबर को देश में कोरोना के 6,398 मामले, 28 दिसंबर को 9,195, 29 दिसंबर को 13,154, 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, इस साल 1 जनवरी को 27,553, 2 जनवरी को 33,750, 3 जनवरी को 37,379, 4 जनवरी को 58,097 और 5 जनवरी को 90,928 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 17 राज्यों के 41 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। 2 हफ्ते पहले तक महज 2 जिलों में हाल था। इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम के 7 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और दिल्ली के 4 जिले शामिल हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कम है, आप भी सुन रहे हैं कि माइल्ड डिजीज है, आपके जानने वालों को भी माइल्ड डिजीज की बातें हो रही होंगी, लेकिन जब बहुत ही मात्रा में केसेस आएंगे तो ये थोड़े होते होते भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो जिस हिसाब से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में दाखिले नहीं हो रहे हैं।
पिछले 7 दिनों में औसतन अमेरिका में 4 लाख मामले आए, दाखिला हुआ करीब 90,000 का। यूके में मामले 1,73,000 आए तो अस्पताल में दाखिला करीब 12,000 का। फ्रांस में पिछले 7 दिनों में औसतन 1,58,000 मामले आए पर दाखिला 19,000 का हुआ। डेनमार्क में करीब 21,000 रिपोर्ट हुए मामलों में अस्पताल में करीब 800 को भर्ती करने की जरूरत पड़ी। बात सिर्फ ओमिक्रॉन की ही नहीं, घातक डेल्टा की भी मौजूदगी है, तो ओमिक्रॉन को लेकर आश्वस्त रहना ठीक नहीं। हमारा व्यवहार अगर ठीक रहा तो वायरस का बदलता आकार प्रकार व्यवहार ज्यादा असरदार नहीं होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।